नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये बड़ा एक्शन ईडी की तरफ से लिया गया है। दरअसल आज सुबह सुबह ईडी के अधिकारी अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंचे थे। शुरुआत में तो ईडी के अधिकारियों को घर पे घुसने नहीं दिया गया। अमानतुल्लाह खान और उनके परिवार वालों ने खूब जमकर ड्रामा किया। ईडी के अधिकारियों के साथ बहस भी हुई, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सास की बीमारी का बहाना भी बनाया गया और इसी के साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मीडिया के सामने आए और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन बाद में ईडी के अधिकारी अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर घुसे। 5 से 6 घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी के अधिकारी अमानतुल्लाह खान को उसके घर से उठाकर लेकर चले गए हैं। तो एक बड़ी गिरफ्तारी आज हुई है, जिससे दिल्ली की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। तो तमाम जुड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अमानतुल्लाह खान की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। सुबह से जमकर ड्रामा हुआ। किस लिए ये एक्शन लिया गया है और कितना बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, ये खबर 2 तरीके से महत्वपूर्ण है। एक कि वक्फ बोर्ड में आपको याद है भी कानून के ऊपर काम चल रहा है, तो ये अमानतुल्लाह जैसे लोगों की वजह से ही वक्फ बोर्ड में बदलाव की आवश्यकता है। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और इसने लूट मचा दी थी और ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तानाशाही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब ईडी वाले पहुंचे तो ये दरवाजा इसने बंद कर लिया। और ये आजकल आम आदमी पार्टी वालों को फिल्म बनाने की, शूटिंग बनाने की, रील्स बनाने की ज़्यादा इसको चस्का लग गया है। पीछे से शूट करवा रहा है और ये कह रहा है कि भाई हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, मेरी सास बीमार है, ये मर जाएगी तो क्या आप लोगे इसकी जिम्मेदारी? एक तो पहला ही आपने कानून तोड़ा। जब ईडी के अधिकारी सर्च वारंट लेकर के आए और आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो आगे चलकर सरकारी कामकाज में कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन है ये गुंडागर्दी करना इसका जो है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी में जब नहीं था तो आम आदमी पार्टी वाले ही पोस्टर लगा के चले थे, अमानतुल्लाह गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है ओखला का। तो ये जो है ये कार्रवाई हुई। क्या है इस पूरी कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है? कोई बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया है, कोई बीजेपी वाले कंप्लेंट नहीं किए हैं। इसके कंप्लेंट कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर बवाल मचा रहा है, इसका जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है उनका नाम है हाफिज इरशाद कुरैशी। ये वक्फ बोर्ड के एक मेंबर हैं। इन्होंने कहा कि इसने तो हद कर दिया है, जिसको मना रहा है पैसे लेकर के, घूस लेकर के, अपने रिश्तेदारों को ये पूरा ऐसे चला रहा है वक्फ बोर्ड को जैसे इसकी जायदाद हो। तो एक तो यहां पे अपॉइंटमेंट को लेकर के घोटाला था, एक। दूसरा, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपना समझ के वो कहीं किराए लगा रहा है, उससे पैसे कमा रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर करने में लगा हुआ। तो आप ये समझिए कि कंप्लेनेंट जो है और तमाम गवाह वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के अंदर इनके साथ काम करते थे। कुछ पुराने वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं और कुछ जो है उसके साथ जो काम करने वाले। तो ओरिजिनल कंप्लेनेंट कौन है? हाफिज इरशाद कुरैशी। ये बीजेपी का आदमी नहीं है ना। तो अब यहां से मामला शुरू हुआ तो एसीबी आई, छापेमारी की, कई सारी बार जो है वो बेल के लिए भी गया, पहले भी गिरफ्तार हुआ। अब आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है, और ये संजय सिंह रो रहे हैं जो कि तानाशाही चल रही है, बेल मिल गया, कुछ नहीं मिला। संजय सिंह कह रहे हैं कि पहले एसीबी ने गिरफ्तार किया, कोर्ट में इनकी धज्जियां उड़ गई, कोर्ट ने बेल दे दी, ये फर्जी मामला है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। तो ईडी को लेकर के हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने यह कहा था कि देखिए पूछताछ कर लीजिए, लेकिन अगर साक्ष्य इनके पास इनके खिलाफ है देन ओनली यू कैन अरेस्ट। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने इसे गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश क्या था कि जब आपको इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाए तब आप इसके ऊपर कार्रवाई करना।
तो कार्रवाई अब ईडी कर रही है, इसका मतलब ये है कि ईडी को तो फिर इसी कोर्ट के सामने जाना होगा, इनके वकील के सामने बताना होगा। अब इसका मतलब ये है कि ईडी को पुख्ते सबूत मिल गए हैं इसके काले कारनामों की। इस बीच एक और घटना घटी। घटना ये घटी कि इनके और इनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की गई। उस शख्स का नाम है जिसके यहाँ ये छापेमारी की गई और जिसको अरेस्ट किया गया, उसका नाम है हामिद अली। ये यूपी का आदमी है। जब गिरफ्तार किया गया, जब उसके यहाँ छापेमारी की गई, तो इसने बताया कि मैं तो यूपी का आदमी हूँ। जैसे संजय सिंह के यहाँ 2 आदमी जो पकड़े गए शराब घोटाले में, कि भाई ये तो गरीब आदमी है, आप उसको ले आए यहाँ पे और पैसे का लेन देन कर रहे थे। तो ये हामिद अली ने बताया कि मैं तो यूपी का आदमी हूँ, मैं आया था, मैं तो सिर्फ इसके लिए काम करता हूँ और इसके प्रॉपर्टी और पैसे का हिसाब किताब रखता हूँ। अब ये समझिए, उसके यहाँ जब छापेमारी की गई तो क्या मिला? 12 लाख रुपए कैश। उसने कहा ये अमानतुल्लाह का है, मेरा नहीं है। और एक देसी कट्टा ये है। ये लोग कहते हैं कि भाई हम तो ईमानदार हैं, भाई देसी कट्टा क्या कर रहा था? और उसके साथ कुछ गोलियां मिली थी, मतलब इलीगल तरीके से, लेकिन वो मिला हामिद अली के पास। वो तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसने अपने इंटरोगेशन में बताया कि हमने ये जो कट्टा है, ये गोली है, ये पैसा है, ये किसका है? ये अमानतुल्लाह का है। तो अब कोई ये आदमी बताए कि इसके ऊपर ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति तो बिना सिर पैर के है। क्योंकि कंप्लेनेंट इनके लोग, पकड़े गए इनके लोग, कट्टा मिल रहा है अमानतुल्लाह के आदमी के यहाँ, कैश रिकवरी हो रहा है इसके आदमी के यहाँ, और उसके बाद आप ये कहोगे कि कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है। तो ये सारी चीजें तो अपने आप में, इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास अब ये समझ में आ गया है कि अमानतुल्लाह को ईडी लेके तो गई, अब ये वापस नहीं आने वाला है। कहां से जोड़ रहे हैं कि चुनाव आ गया है। भाई अमानतुल्लाह का क्या करना है हरियाणा में चुनाव? हरियाणा में क्या कर लेगा? अब देखना यह है कि ईडी गिरफ्तार करती है और ईडी शाम तक जो जानकारी आ रही है, इस गिरफ्तारी, इसके खिलाफ के सबूत, ये सारे चीजों को लेकर के एक पब्लिक स्टेटमेंट देगी कि आज वहां क्या क्या मिला। और इसीलिए उसको ये डर सता रहा था कि आज मैंने दरवाजा खोला तो गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए इसने दरवाजा नहीं खोला। इसने दरवाजा नहीं खोला। और अब आप देखिए एक बात और, दरवाजा नहीं खोला वो तो ठीक है कि डर था, आपने समझा, लेकिन ईडी के अधिकारियों को ही धमकी देना कि सास बीमार है, हम आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे, एक्शन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की बात। ये आदत है। वो भी कह रहे थे कि 3 कमरे के मकान में आपको क्या सर्च करना है, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए ये आदमी जो है ये धमकीबाज नेता है। आप ये देखिए, ये पहले भी जब शाहीन बाग का पूरा आंदोलन चल रहा था, यही इंचार्ज था उसका, यही उसका पूरा ड्रामा क्रिएट करने वाला, और बार बार ये कहता था कि हमने तो हिंदुस्तान के ऊपर, ये सुनिए उसका लैंग्वेज, कि हमने तो हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल तक हुकूमत की है, हमको मत छेड़ो, नहीं तो हिंदुस्तान में तबाही। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ये करने, और ये तो धमकी देने में माहिर है। ये आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो, आज ये भी बयान आया कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो घर में आपको क्या मिलेगा। देखिए ये समस्या क्या है कि ये आम आदमी पार्टी वाले ये ड्रामा नौटंकी ये ज्यादा कर रहे हैं। भाई आपको गिरफ्तार किया गया है, मनु सिंघवी साहब को लगा दीजिए। भाई आप देखना किसके केस को भी मनु सिंघवी साहब लड़ेंगे। मनु सिंघवी साहब को पैसे देने के लिए इन लोगों के पास पूरा पैसा है, जो पता नहीं, कोई कहता है 20 लाख लेते हैं, कोई 25 लाख रुपए जो है सिर्फ अपीयरेंस का, एक बार कोर्ट में पहुंचने के लिए सुनवाई के दौरान का उनका वो रेट है। अभी वो उनको हायर करेगा और ये कहेगा भाई खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो ईडी वाले बताएंगे कि भाई कितना पैसा है तुम्हारे पास। ये जो हामिद अली के पास से कैश निकला, कट्टा निकला, रिवॉल्वर निकला, वो किसके हैं वो आप बता दो। तो कई सारी चीजें हैं। दिक्कत क्या है कि इनको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ईडी वाले गए हैं तो बाकायदा उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। आपके ऊपर जो केसेस लगे हैं ये पॉलिटिकल केस नहीं है, ये मामला भ्रष्टाचार का है, और ये आरोप आपके ही लोगों ने, वक्फ बोर्ड के पुराने सदस्यों ने, वर्तमान के सदस्यों ने,
उन्होंने ये कंप्लेन किया, तो ये राजनीति की दृष्टि से कोई किया जा रहा है, कोई बीजेपी या कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर ये कंप्लेन किया हो, ये ऐसी बात नहीं है। दिक्कत क्या है कि अब एक झटका लगा है अमानतुल्लाह को, और मुझे लगता है कि अमानतुल्लाह को अब जेल से बाहर निकालने का जो रास्ता होगा वो बड़ा डिफिकल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वक्फ बोर्ड से जुड़ा ये पूरा मामला है। इससे पहले कई दौर की पूछताछ अमानतुल्लाह खान से हो चुकी थी। एसीबी ने भी पहले गिरफ्तार किया था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी, लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। सुबह ईडी के अधिकारी अमानतुल्लाह खान के घर पे पहुंचे, उसके बाद कई घंटों की पूछताछ चली। उसके बाद की आज की सबसे बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।